राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल हो। देखो अपन बहुत तरीके से आपका कुपोषण और मानव स्वास्थ्य को अपन कर रहे थे दोस्तों। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि आपके कभी होंठ फटे होंगे, जीभ पर बार बार छाले हुए होंगे, बिल्कुल साफ हुए हैं क्या? पेट में बहुत गड़बड़ हुई है, भूख नहीं लगी होगी, तलवों के नीचे ऐसे गरम गरम लगा होगा, या पैरों में झुंझुनाहट हुई होगी, या पूरे दिन पड़े रहते हो फिर भी थकान हो जाती है दोस्तों, और आजकल पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें भूल जाते हो दोस्तों। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपके लिए आज ये वीडियो आपके लिए मजेदार होने वाला है। फिर आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को सूचनाएं देते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा। डॉक्टर फिर क्या करता है कि बेटा तेरे 8 दुश्मन पीछे लग चुके हैं। कि 8? तो फिर मेरे को क्या 8 टेबलेट लेनी पड़ेगी? नहीं, तेरे को 1 टेबलेट लेनी पड़ेगी, और 1 टेबलेट से 8 दुश्मन को तो उड़ा देगा दोस्तों। और फिर वो दोस्तों एक कैप्सूल देता है जिसका जनरल नाम है बीकासूल का कैप्सूल या बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल। याद है दोस्तों आपको? बिल्कुल। अब आज इसी विटामिन के अपन बात करेंगे दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये लगभग टोटल कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 8 इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन होते हैं, यानी B1, B2, B3 इस प्रकार से B12 तक 8 विटामिन होंगे। और 8 विटामिन के बारे में अपन आज निचोड़ के रख देंगे दोस्तों। लेकिन पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि क्या मेरे वीडियो जो पढ़ाए जा रहे हैं आपके दिल तक छू रहे हैं, आपके दिमाग तक जग रहे हैं, आपको जगा पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये आपका जो कंटेंट आपको मिल रहा है क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सही है दोस्तों? अगर नहीं, या किसी प्रकार से आपका ये बड़ा भाई आपके एवरी टाइम आपके पास तैयार रहता दोस्तों। आपने भी कई कोचिंगें की होगी, मैंने भी की है दोस्तों, कई किताबें पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि यहां से एग्जाम से बाहर नहीं जाए। मेरे को 10 किताबें पढ़ के मैं यहां आता हूं दोस्तों आपके पास। मेरे पास पहले से ही मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं एक एक फैक्ट कहीं से कलेक्ट करके आता हूं ताकि आपको उसका बहुत अधिकतम फायदा पहुंच सके। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अपने व्यू कम आ रहे हैं, फिर भी आपको मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि किस प्रकार से और इसको बड़ा से हो सकता है कि वीडियो लंबा जा रहा हो सकता हो कि मैं भाषणबाजी ज्यादा कर रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि किस प्रकार से इसको इंप्रूव किया जा सके और आपको अधिकतम लाभ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एक कमेंट्स बॉक्स में आप मेरी तरफ से आपको एक है कि विनती है कि आप मुझे कुछ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख के जरूर बताएं, जो जो मेरे को सुन रहा है दोस्तों। ओके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो। इतनी मेहनत होती है दोस्तों इसके अंदर, आपको कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके सामने 30 मिनट का वीडियो आ रहा है, लेकिन इसके पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें ही फायदा पहुंचे और आपको ही फायदा पहुंचे, आपके जैसे कई भाई और भी है उनको ये फायदा पहुंच सके। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। यही बात समझ में? चलो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो आपके दोस्तों बहुत सारी इसी तरीके से चीजें होगी। आज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को उधेड़ देंगे दोस्तों। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने कहा है कि 8 दुश्मन है दोस्तों, यानी 8 दुश्मन भी है और दोस्त भी है। ये बिगड़ जाए तो क्या हो जाएंगे? दुश्मन हो जाएंगे, और आपका साथ दे देते क्या हो जाएंगे दोस्तों? दोस्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से अगर मैं यहां लिखूं B1, B2, B3, अच्छा B4 होगा क्या? नहीं, ध्यान रखना, B4 नाम का कुछ भी नहीं होता है। B5 होता है, बिल्कुल होता है साहब। B6 होता है क्या? B7 होता है क्या? बिल्कुल होता है। B8 होता है क्या? नहीं होता है। तो B9 होता है, बिल्कुल B9 होता है दोस्तों। और फिर B10 और B11 नाम का कोई विटामिन नहीं है दोस्तों। और फिर होता है इनका राजा B12 है। आई बात समझ में? और मार साहब, इनका रासायनिक नाम अपन बताते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या दोस्तों? आपको कहीं भी किताब में पढ़ा होंगे ना, आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, थाइमीन। क्या नाम सुना दोस्तों? थाइमीन। लेकिन वास्तव में इसका नाम थाइमीन नहीं होता। थाइमीन आपको मैंने डीएनए के अंदर बताया था कि एक नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक है। तो यहां पर क्या होगा मार साहब, इसका सही नाम, इसका नाम दोस्तों हमेशा क्या होता है दोस्तों? थियामीन होता है। क्या होता है दोस्तों? थियामीन। कई किताबें और कई मार साहब भी इसको थाइमीन बोलते हैं, लेकिन थाइमीन एक सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, थियामीन इसका है। दूसरा साहब राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तीसरा क्या साहब? नियासिन। क्या है दोस्तों? नियासिन। B5 को कहते हैं दोस्तों पेंटा। 5 को पेंटा कहते हैं, आप सब जानते हो, पेंटासिन। और इसको पायरोडॉक्सिन, ठीक है। यह है दोस्तों बायोटीन। B7 यानी क्या है दोस्तों? आपके बायोटीन। और B9 मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका फोलिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? फोलिक एसिड। इसके बाद में B12, ये काफी पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। देखो, साइनो का मतलब होता है दोस्तों ब्लू रंग,
कौन सा रंग होता है दोस्तों? ब्लू रंग। और यहाँ कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट, और कोबा का मतलब यहाँ दोस्तों कौन सा धातु पाई जाती है? कई बार पूछा गया है कि B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है, कॉपर नहीं पाई जाएगी, ध्यान रख लेना, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलो साहब, अब साहब इनको याद कैसे करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, याद करने की एक आपको शानदार ट्रिक बताता हूं। देखो कुछ जने हैं दोस्तों, उसका नाम लिख रहा हूं, द को इस प्रकार से याद रखना, द राई एंड नितिन, द राई नितिन पिया। फिर एक बार और पिया तो 2 बार पीना पड़ेगा, एक बार पी के क्या करोगे ना, 2 बार तो पीना ही पड़ेगा। द राई एंड नितिन पिया, ये 2 जने दोस्तों, ये क्या हुआ कि बायो के फंक्शन, देखो फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन में क्या हो गए दोस्तों? गए। किसमें गए दोस्तों? कौन कौन गए? द राई और नितिन पिया, और पिया को 2 बार लिखना है, बायो के फंक्शन में गए, बायो के फंक्शन में क्या हो गए दोस्तों? गए। अच्छा साहब B12 का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहां फंक्शन से याद रखेंगे, फंक्शन में 2 विटामिन है। देखो पहला अपन शुरू करते हैं द का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां पर भाई इसको थे से समझ सकते हो, थियामीन। इसके बाद में राई का मतलब दोस्तों राइबोफ्लेविन, नितिन मतलब नियासिन, पिया मतलब पेंटासिन, पिया वापस पिया पायरेडोक्सिन, और फिर बायो का मतलब हो गया बायोटीन। यो आपने दोस्तों जो गंजा हो जाओ ना, गंजा वह इसके कारण भी हो दोस्तों, है ना, हेयर लॉस, जितने भी आपके शैम्पू होंगे जिसमें वो क्लेम करते हैं कि हम इसमें बाल झड़ने के लिए रोकते हैं, उस सब में B7 होता है दोस्तों। चलो साहब, इसके अलावा साहब फोलिक एसिड B9, फोलिक एसिड, यानी देखो फंक्शन से लिख देना आप, फैसे लिख देना आप फोलिक एसिड। फिर लास्ट में सन आ रहा है, सन से मतलब साइनाकोबालामीन। आ गई बात समझ में? ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल साहब, बहुत मजा आ गया। अगर कि रक्त की कमी हो जाए, रक्त की कमी, तो रक्त की कमी होने को क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया। जैसे मैंने आयरन की कमी का भी बताया आपको, आयरन की कमी हो जाए तब भी एनीमिया रोग हो जाता है। अब यहां पर देखो 3 विटामिन होंगे दोस्तों। पहला नाम होगा दोस्तों आपके B6, और फिर होगा दोस्तों B9 और B12। इसका नाम पायरेडोक्सिन, इसका नाम फोलिक एसिड, और B12 साइनाकोबालामीन। इनकी कमी से क्या होगा दोस्तों? आप में रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी। और रक्त की कमी को आप क्या कहते हो दोस्तों? एनीमिया। चलो होती कैसे है साहब, ध्यान रखना मेरी बात। तो एक आपको मैंने जब आरबीसी पढ़ाया था, तो आरबीसी के अंदर मैंने बताया था कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, यानी कोई कोशिकांग यहां पर आरबीसी में नहीं पाया जाता। लेकिन कौन सी आरबीसी में? परिपक्व आरबीसी में। किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? परिपक्व। अच्छा साहब, जब आप बड़े हो जाते हो तो उसकी आरबीसी में क्या दोस्तों? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, मतलब आरबीसी में। अब आरबीसी आपकी बात नहीं करो, आरबीसी की बात करो ना। अब आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? आपको बताया मैंने दोस्तों, रेड बोन मेरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। कौन सी दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा। हाँ साहब, लाल अस्थि मज्जा, लंबी हड्डियों के जो टॉप पार्ट्स होते हैं उनमें लाल अस्थि मज्जा, बोन मेरो पाई जाती है। साहब ईमा कही होगा साहब कि इससे किसका निर्माण होता है दोस्तों? आपकी आरबीसी का। कैसे होता है दोस्तों? कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि मेन आरबीसी को आप कहते हो दोस्तों इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हो दोस्तों? इरिथ्रोसाइट कहते हो, जानते हो आप सब इरिथ्रोसाइट। अब स्टार्ट में इसमें जो सेल बनती है वो कौन सी बनती है दोस्तों? मेगाब्लास्ट सेल। कौन सी बनेगी दोस्तों? मेगाब्लास्ट सेल का निर्माण होगा। मेगाब्लास्ट सेल प्री इरिथ्रोसाइट, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे नॉर्मोब्लास्ट सेल, और नॉर्मोब्लास्ट सेल के बाद में इरिथ्रोब्लास्ट सेल का निर्माण, इरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं अपन इरिथ्रोपोएसिस, यानी रक्त का निर्माण। चलो साहब, अब होता क्या है कि मेगाब्लास्ट सेल से जो इरिथ्रोसाइट बनने का जो सफर है दोस्तों, वो कौन तय करता है? आपका B9 और B12 और B6, यानी B6
B9 और B12 है, ये तीनों मिलकर, और स्पेशली आपका B9 और B12 है, यानी फोलिक एसिड और साइनोकोबालामीन, ये आपके क्या करते हैं, इस मेगाब्लास्ट सेल से किसका निर्माण करते हैं, सब आपके इरिथ्रोसाइट का निर्माण करते हैं। अच्छा, कई दिक्कत आवा साहब, पहचान भी या भी आरबीसी है या भी आरबीसी है, दिक्कत कई आ रही, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेगाब्लास्ट सेल का जो जीवन काल होता है वो 10 से 20 दिन का ही होता है। कितने दिन का होता है? 10 से 20 दिन का। लेकिन इरिथ्रोसाइट जो है, यानी परिपक्व आरबीसी का जीवन काल आप सब जानते हो, मनुष्य के अंदर कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। तो यदि मान लो मेगाब्लास्ट सेल से इरिथ्रोसाइट का निर्माण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में B9 और B12 की कमी है, तो मेगाब्लास्ट सेल ही बनेगी, क्योंकि निरंतर ये सेल बनती रहती है, रोज बनती है, ठीक है ना, रोज मेगाब्लास्ट इरिथ्रोसाइट में चेंज हो रही है। अब आप में इनमें कमी आ गई तो मेगाब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट नहीं बन पाएगी, तो आपकी जो आरबीसी होगी उसका जीवन काल कितना है दोस्तों? 10 से 20 दिन। तो 10 से 20 दिन में क्या हो जाएगा? मर जाएगी। तो आपके रक्त में किसकी कमी हो जाएगी साहब? आरबीसी की कमी हो जाएगी। और आपको मैंने बता रखा है रक्त में मेन चीज ही कौन है दोस्तों? आरबीसी। तो आरबीसी की कमी होना ही क्या कहलाता है आपके? हाँ, रक्त की कमी हो जाएगी, और इसको कहेंगे दोस्तों एनीमिया। क्या कहेंगे? एनीमिया। लेकिन कौन सा एनीमिया? मेगाब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि आपकी जो रक्त की जो आरबीसी वो किस रूप में है? मेगाब्लास्ट में ही है, परिपक्व हो ही नहीं पाई। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों। और ये कैसी होती है? देखो, मेगा मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा, यानी आरबीसी ये कैसी होती है? बड़ी होती है। ब्लास्ट का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? अपरिपक्व। ब्लास्ट जहां आ जाए उसका मतलब क्या है? अपरिपक्व। और साइट का मतलब ये होगी दोस्तों परिपक्व कोशिका को साइट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें साइटोप्लाज्म है ना, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, मतलब कोशिका जो परिपक्व हो जाती है उसको अपन साइट से दर्शाते हैं ना। और ब्लास्ट मतलब यहां कच्ची पक्की है, नन्ना मुन्ना राय हूं, देश का सिपाही हूं, है ना। लेकिन मान लो इस नन्ना मुन्ना राय को आप बॉर्डर पे नहीं भेज सकते हो, यानी काम की नहीं है आपके, ये फूली हुई बड़ी संरचना अंदर से खोखली है। आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि आप समोसे खाने का आपका मन किया, आप गए दुकान पे और समोसे वाले ने क्या किया? बढ़िया सा मैदे वेदे में बढ़िया अंदर मसाला भरा और उसको तेल में डालने के लिए डाल दिया, और अचानक क्या हुई दोस्तों? उसकी गैस खत्म हो गई। गैस का मतलब आपके B9 और B12 समझ सकते हो, गैस खत्म हो गई। अब वो जो समोसे हैं आधे ही पके हैं। अब आप यदि उनको खाओगे तो आप बताओ क्या होगा दोस्तों? अब उसको जैसे पकड़ोगे, अब वो तो फूल गए, थोड़े से मोटे हो गए, उनपे आप पकड़ोगे तो वो दब के टूट जाएंगे दोस्तों, मजा नहीं आएगा। तो वही आपके काम यहाँ कौन हो रहा है कि B9 और B12 की जैसे ही कमी होती है, आपकी आरबीसी क्या नहीं हो सकती दोस्तों? परिपक्व नहीं हो पाएगी, जिससे आपके रक्त में क्या हो जाएगी दोस्तों? हाँ सॉरी, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाएगी, यानी रक्त की कमी, उसे ही आप एनीमिया कहेंगे। और कौन सा एनीमिया कहेंगे दोस्तों? मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे, ठीक है। और जानलेवा एनीमिया भी इसको कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई B7, जिससे आपने कहा था बायोटीन। क्या कहा था दोस्तों? बायोटीन कहा था। और बायोटीन किसके लिए स्वस्थ, ये आपके किसके लिए दोस्तों? हेयर ग्रोथ। हेयर जो ने गांव में देखा होगा दोस्तों, गांव में देखा होगा कि जिसके बाल कमजोर होते हैं या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या बालों की कमी है, तो क्या करो? उसमें क्या डाल दो दोस्तों? अंडे डाल दो। या बहुत सारों को कानों में से अंडे प्रवेश करवाए जाते हैं, या सिर के अंदर भी क्या डाले जाते हैं दोस्तों? अंडे डाले जाते हैं। उसका कारण प्रोटीन। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? एडविन प्रोटीन होता है। एडविन प्रोटीन होता है। ये साहब एडविन प्रोटीन क्या करता है कि एडविन प्रोटीन जो अंडे में होता है वो जैसे ही आप, अगर मान लो ये क्या है दोस्तों? अनबॉइल्ड है, यानी कच्चा है, यानी कच्चा अंडा है, तो ये क्या करेगा कि इस
B7 को शरीर में अवशोषित नहीं होने देगा। यदि मान लो आप कच्चे अंडे खाते हो तो क्या होगा कि वो आपके शरीर में शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, भले उसमें कितने ही B7 हो तो ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या करें, उस अंडे को आपको क्या करना होगा दोस्तों, बॉइल्ड करना होगा। जैसे ही आप बॉइल करोगे तो उसमें एडविन प्रोटीन की क्या होगी, थोड़ी सी कमी होगी, और एडविन प्रोटीन जो है फिर क्या करेगा, B7 को एक्सेप्टेबल बनाएगा, यानी B7 को ये ग्रहण करने लायक बना देगा। इसीलिए अगर मान लो अगर आप कच्चे अंडे खा रहे हो तो आप में B7 की कमी होना तय है दोस्तों। किसकी कमी होना तय है दोस्तों, B7 की कमी होना तय है। B3 क्या नाम बताया बे इनका, नियासिन, वही नितिन दादा, नियासिन। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं दोस्तों, यानी 3 लिखा हुआ है, यानी 3 अंगों के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से 3 अंग मार साहब, अभी बताते हैं दोस्तों। एक आपकी त्वचा, अच्छा साहब, एक आपका मस्तिष्क, बिल्कुल सही है, और तीसरा आपके आहार नाल, क्या है दोस्तों, एलिमेंट्री केनाल, है ना। अब इसको आपको पढ़ा होगा कि त्वचा अगर मान लो त्वचा में क्या हो जाए दोस्तों, सूजन आ जाए। कहीं भी याद रखना मेरी एक बात, जिसके पीछे साइंस में टिस लग जाए, टिस का मतलब होता है दोस्तों सूजन। क्या होता है दोस्तों, टिस का मतलब क्या है, सूजन। और त्वचा को क्योंकि डॉक्टरी भाषा में डर्म, है ना, डर्म से संबंधित आप क्या समझते हो, त्वचा। तो अगर B3 जो है इन तीनों को कार्य करना है तो इस B3 बॉडी में होना जरूरी है। अच्छा साहब, बिल्कुल सही है। तो अब जो जो इनके कार्य होंगे वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो त्वचा में क्या हो जाता है दोस्तों, सूजन आ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, त्वचा में क्या हो गई दोस्तों, सूजन आ गई। सूजन को क्या कहेंगे, सूजन को क्या कहेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, टिस। और त्वचा मतलब डर्म, तो डर्मेटाइटिस, है ना, डर्मेटाइटिस, टिस हो जाएगा, यानी त्वचा में क्या हो गई दोस्तों, सूजन। तो एक तो डी तक तैयार हो गया अपना। अच्छा साहब, ये डी कहीं लिख रहे हो, अभी आएंगे दोस्तों, अभी मजा आएगा आपको देखना। मस्तिष्क जो आपका ब्रेन होता है उसका कार्य क्या है साहब, कि याददाश्त बनाए रखना ना भाई। मेन चीज अपन उसी तरीके से जानते हैं, बहुत सारे काम है इसके तो, लेकिन मेन चीज जानते हैं कि याददाश्त। तो इसमें याददाश्त क्या हो जाती है दोस्तों, याददाश्त कमजोर हो जाएगी। याददाश्त क्या हो गई दोस्तों, कमजोर हो जाएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, इस रोग को डिमेंशिया। क्या कहते हैं दोस्तों, डिमेंशिया। तो दूसरा डी तैयार हो गया आपके। चलो साहब, आहार नाल, आपको पता है कि भोजन जो होता है, आहार नाल यानी मुख से लेकर छोटी आंत बड़ी आंत तक जो जाती है, उस आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है। उस क्रमानुकुंचन गति अगर मान लो तेज हो जाए, इतनी तेज हो जाए तो वो भोजन जल्दी जल्दी पचने लगता है और पानी भी उसके साथ बाहर आने लगता है। उस रोग को कहते हो आप, दस्त लग गई साहब आपके, डायरिया हो गया। क्या हो गया दोस्तों, डायरिया। तो इस डायरिया का तीसरा डी निकल के आ गया। अच्छा मार साहब, डी डी डी, यानी इस रोग में क्या हो गई दोस्तों, 3D हो गई। क्या हो गई दोस्तों, 3D, यानी 3D रोग है ये। अगर मान लो ये तीनों ही कुछ ज्यादा ही कंडीशन में कमी हो जाए B3 की, तो बहुत तेज ये तीनों क्रियाएं होने लगेगी, यानी डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया और डायरिया, जिससे आदमी की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, डेथ। यानी चौथा डी तैयार, यानी 3D रोग भी कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, 4D रोग भी कहेंगे। अच्छा मोड़ साहब, और भी कहीं नाम खेवा कहीं ना, बिल्कुल आपके एग्जाम में तो 3D आएगा, 4D आएगा। और इन तीनों रोगों को मिला के कौन सा रोग कहते हैं दोस्तों, पेलाग्रा रोग। कौन सा कहते हैं, पेलाग्रा। अब कभी आ जाए आपको कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग है दोस्तों, पेलाग्रा रोग होता है, यानी B3। ये तो 3 कंडीशन होगी यहाँ पर, B3, इसीलिए समझ में आ गई। तो ये रोग समझ में आया आपको, बिल्कुल। अब दोस्तों अगला जो विटामिन है वो है आपका B2। कौन सा विटामिन है दोस्तों, B2, राइबोफ्लोविन, है ना, राइबोफ्लेविन। अब इस राइबोफ्लेविन का जो रासायनिक नाम है, अब ये क्या करता है दोस्तों, कौन सा रोग होता है B2 की कमी से। आपने देखा होगा कि B2 की कमी से एक रोग होता है दोस्तों, कि ये आपके होठ है दोस्तों, है ना, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया होठ, है ना, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। अब ये होठ होंगे आपके, कभी ना कभी इसमें क्या हुई होगी दोस्तों, दरारें आई होगी। हाँ साहब, बहुत सारी बार, यानी होठ क्या हो गए होंगे दोस्तों, फट गए होंगे। बिल्कुल साहब, होठ क्या हो गए,
फट गए होंगे। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? किलोसिस। क्या कहते हैं इसको? किलोसिस या चिलोसिस, दो नाम है ना, कई जगह किलोसिस लिखा आता है, कई जगह इसका चिलोसिस लिखा आता है। तो ये किसकी कमी से होते हैं दोस्तों? आपके B2 की कमी से। और इसकी कमी से आपको भूख भी नहीं लगती दोस्तों। क्या नहीं लगेगी? भूख नहीं लगेगी। शरीर कैसा हो जाएगा आपका? कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस विटामिन का एक नाम और है, इसका नाम है दोस्तों विटामिन जी विटामिन। कौन सा विटामिन? कई जगह आ जाए आपको कि विटामिन जी का नाम बताइए, तो वो भी दोस्तों राइबोफ्लाविन यानी B2 को ही क्या कहेंगे दोस्तों? विटामिन जी। कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, आपने अब तक कभी सुना है क्या विटामिन B2 को जी विटामिन भी कहते हैं? समझ में आई? चलो साहब, ऐसे फैक्ट आपको यही मिलेंगे JMD क्लासेज, आपके अपने खुद के चैनल पर। चलो साहब, अगला दोस्त देखो, आपका कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन B1। क्या नाम है दोस्तों? विटामिन B1। नाम क्या सही बताया इसका? आज से क्या बोलेंगे इसको? थियामीन। क्या बोलेंगे? थियामीन। अच्छा साहब, थियामीन बोल दिया साहब। अब इससे क्या होगा कि ये दो अंगों के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से साहब? आपका हार्ट और दूसरा आपका ब्रेन। ये हार्ट और ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी। दूसरा दोस्तों, इसमें भूख लगना क्या हो जाएगी? आपको बंद हो जाएगी, जिसमें आपको क्या होगी दोस्तों? कमजोरी आ जाएगी। और क्या रहेगी दोस्तों? थकान रहेगी। इसके अलावा यदि आपका हार्ट कमजोर हुआ तो हार्ट के क्या क्या कार्य दोस्तों? हार्ट मान लो तो क्या होगा? आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? BP डिस्टर्ब हो जाएगी, BP हाई रहने लग जाएगी। आपकी जो हार्ट बीट है दोस्तों, हार्ट बीट जो है आपको, यानी हृदय की जो धड़कन है, 1 मिनट में जो आप पढ़ते हो कि 72 से 75 बार धड़कती है, वो लगभग, भाई आज का जो समय ऐसा ना दोस्तों, तो 72-75 तो कहने का रख गया, 80-80 बार भी नॉर्मल मान लग गए डॉक्टर। तनाव इतना ही है लोगों का ना, है नहीं? LDC पास कर दी, CT पास कर दी, फिर और क्या करना? लुगाई कैसी आएगी? लुगाई को पालना, आगे बच्चे को पालना, बच्चे को पढ़ाना, इसलिए तनाव। पहले तो कितना ही लिखा था दोस्तों? 72, लेकिन अब आ गया 72 से 75। और थोड़े दिनों बाद देख लेना आपकी सामान्य हार्ट रेट कितनी आ जाएगी? 80 तक भी आ जाएगी, वो भी सामान्य मानने लग जाएंगे डॉक्टर लोग। तो आपका हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी दोस्तों? फंक्शन इसका भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। कई बार इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो दोस्तों हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा ब्रेन के जो भी काम है दोस्तों, याददाश्त, इसके अलावा याददाश्त वगैरह भी आपकी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, इन रोगों को क्या कहेंगे? इन रोगों को कहेंगे दोस्तों आपके बेरी रोग। क्या कहेंगे? अच्छा मार साहब, अतरा दिन तो केवल अतरो की पढ़ो में कि भाई विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी रोग। लेकिन बेरी रोग ये है, पहली बार आपने पढ़ा होगा। आई बात समझ में? हाँ दोस्तों, अगला आपका विटामिन है B5। इसका नाम है दोस्तों पेंटाथेनिक अम्ल। जो आपके बाल सफेद होना, बाल सफेद अगर किसी से होंगे, वो किससे होंगे दोस्तों? आपके पेंटाथेनिक अम्ल। और पैरों के अंदर बर्निंग सेंसेशन जो आते हैं दोस्तों, यानी पैरों के अंदर जो जलन महसूस होती है, वो किसकी कमी से होती है दोस्तों? B5 यानी पेंटाथेनिक अम्ल की कमी से। इसके अलावा B6 जैसे आपने पायरोडॉक्सिन कहा दोस्तों, जैसे आपने कभी कभी रात में सपने देखे होंगे दोस्तों, और सुबह सुबह उठते हैं उनको भूल जाते हैं, तो यानी सपनों को भूल जाने वाली बीमारी कौन सी दोस्तों? किसकी कमी से होती है? ये B6 की कमी से। अगर आप सपने भूल रहे हो, यानी मस्त मस्त जो रात में सोए कि अपन राजा बन गए, IAS बन गए, LDC बन गए दोस्तों, CT पास कर ली, अगर सुबह उठते वो सपने गौण हो गए, इसका मतलब किसकी कमी है दोस्तों? आपके B6 यानी बीकासूल के बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खाने लग जाओ दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या है? खून की कमी हो जाएगी, अभी बताया आपको, है ना। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि B6 की आपको यानी B पूरे के पूरे की कमी नहीं हो तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? अंकुरित अनाज खाना होगा। क्या खाना होगा दोस्तों? अंकुरित चने हैं, मूंग है, सोयाबीन है, इनको अंकुरित करके स्प्राउट्स बना के खा सकते हो। और इसके अलावा आप दूध लीजिए, आप दही लीजिए दोस्तों, दूध दही ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी अनाज हैं उनसे भी ये मिलता है दोस्तों आपको। और एक आपके बीच में पेलाग्रा रोग जो था दोस्तों, जो उसको कहा था आपने B3 यानी नियासिन की कमी से। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लगातार मक्का खाता है, जो लगातार मक्का सेवन कर रहा है, उसके अंदर ये नियासिन की कमी हो जाती है और पेलाग्रा रोग उसके अधिकतर पाया जाता है। तो लगातार किसी एक चीज का भी सेवन नहीं करें। इस प्रकार से आपको, और ये B12 जितने भी होते हैं दोस्तों, ये
मांस है, मछली है, इनसे अधिकतर पाया जाता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन लोगों में कभी भी बी की कमी नहीं होगी, यानी पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स की कमी उनमें नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए कि अंकुरित अनाज खाओ, तो आप में भी नहीं होगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो मूंगफली खा सकते हो दोस्तों। खूब सारी चीजें इसके लिए खाने के लिए। आप डेयरी प्रोडक्ट, दूध, छाछ, दही जितना ले सकते हो, उससे आपकी बी की कमी पूरी हो जाएगी। और अपन ने देखते होंगे ना अपन ने, और जितने आपके खमीर वाले प्रोडक्ट हैं, यानी जो चीज खराब हो रही है, यानी जो आप जैसे यीस्ट की मदद से जो चीज बनाई जा रही है ना, जैसे इडली वगैरह, उनसे भी इसकी पूर्ति होती है। दूसरा, आपने ओलिया खाया होगा दोस्तों। ओलिया में क्या कॉन्सेप्ट है कि दही या छाछ के अंदर आप क्या कर रहे हो कि चावल, क्या कर रहे हो दोस्तों, चावल डाल के छोड़ रहे हो, चावल की आप खा रहे हो दोस्तों, तो उससे भी आपके ये लगभग सारे बी से संबंधित बी कॉम्प्लेक्स की आपकी पूर्ति हो जाती है। और जो ज्यादा ही पॉलिश किए हुए चावल खा रहा है दोस्तों, लेकिन चावल में मिल रहा है, लेकिन चावल में क्या होनी चाहिए, ऊपर उसके लेयर होनी चाहिए। जो ज्यादा पॉलिश और चमकदार जो चावल खा रहा है दोस्तों, उसमें हमेशा बी की कमी पाई ही जाएगी। बी की कमी उसमें क्या होगी दोस्तों, पाई जाएगी। ओके, अब मैं आपको इसको नोट्स के रूप में लिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। एक स्लाइड हो गई है, अगली स्लाइड पे चलते हैं ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, देखो फिर और लिखाता हूँ ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले। B1 देखो कितना बड़ा है ना, स्क्रीनशॉट ले, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन अपने इससे। और ये देखो, ये आपके लिए बहुत जरूरी, स्टूडेंट के लिए, यानी बी कॉम्प्लेक्स आप में होना बहुत जरूरी दोस्तों, वरना याददाश्त की कमी, एकाग्रता की कमी, बुद्धिमत्ता की कमी हो जाएगी, है ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, देखो B3 नियासिन के बारे में लिख दिया ना। अब एक और आपके स्लाइड आएगी लास्ट। हाँ दोस्तों, छापो इसको, मेगा प्लास्टिक एनीमिया ना, बढ़िया लिख दिया नोट्स के रूप में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम, बाय।